सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी रही आप सबकी दिवाली? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज से हम एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो है एमपीपीएससी मेंस पेपर 6। तो आज से यहाँ पर जो है पेपर 6, स्पेशली हमारा जो पेपर 6 चालू होगा बेटा आज से, वो पत्र लेखन से यहाँ पर चालू होगा। तो आज की क्लास आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी कि हमको किस तरीके से पत्र लेखन करना है, पत्र लेखन क्या होता है, एग्जाम में कैसे पेपर आते हैं, सिलेबस डिस्कशन, ये सारी चीज़ें। एक बार बता दीजिए मुझे कि क्या आप सभी तक मेरी आवाज़ आ रही है, यस और नो? क्या आप सभी तक मेरी आवाज़ क्लियर है? क्या सभी तक आवाज क्लियर है? यदि आवाज क्लियर है तो बता दीजिए। हम आगे बढ़ेंगे पेपर 6 के डिस्कशन को लेकर। कोशिश करेंगे हम यहाँ पर कि 15 तारीख के अंदर अंदर तक में आपका पेपर 6 जो है यहाँ पर, मतलब स्पेशली पत्र लेखन जो है वो कंप्लीट हो जाए। यदि 2-2 घंटे की क्लास मैं लेती हूँ तो फिर आपका यहाँ पर जो है पत्र लेखन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और यदि हम 1-1 घंटे की क्लास लेंगे तो हमारा पत्र लेखन यहाँ पर जो है, मतलब 10 पत्र हैं हमारे, तो आप 12 दिन लेकर चलिए, क्योंकि 2 दिन अभी जो इनिशिएटिव हमारे लगेंगे, एक पत्र का 1 दिन, 2 दिन हमारे जो लगेंगे चीजों को समझने में लगेंगे, उसके प्रारूप को। और एक बार आपको प्रारूप आ गया समझ में तो फिर आपकी कहानी चालू हो जाती है, मेरे काम यहाँ पर कम हो जाएंगे, आपकी कहानी चालू हो जाती है इन द सेंस कि आप यहाँ पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका पत्र लेखन उतना अच्छा होगा, है ना। तो इनिशियली 2-3 क्लासेस हमारी जो रहेंगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उनको मिस मत करिएगा, है ना, जिसमें हम पत्र क्या है, पत्र के अंगों को पढ़ेंगे। और बाद में यहाँ पर जो है हमारा पत्र लेखन की क्लास में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। तो बता दीजिए एक बार, थम्स अप बता दो भैया, आवाज आ रही है? भारती, हाँ जी। क्या आवाज क्लियर है? एक बार थम्स अप बता दीजिए। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। मैं ये कह रही हूँ कि आवाज, और जी मैम, ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करें हमारे पेपर 6 को, है ना। तो एक बार सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। पेपर 6 में यहाँ पर आप सभी जानते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं कि है क्या हमारा पेपर 6। तो यदि मैं पेपर 6 की बात करूँ तो पेपर 6 में, है ना, 2 पोर्शन है। अच्छा ये बताओ तो जल्दी जल्दी जी, मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि पेपर 6 कितने नंबर का होता है और कितने घंटे का होता है। जल्दी से कमेंट करो, पहले मैं भी तो जानूं कि आपको ये पता है कि नहीं पता है कि पेपर 6 कितने नंबर का होता है और कितने घंटे का टाइम मिलता है आपको अटेम्प्ट करने के लिए। जल्दी से कमेंट करो तो जल्दी। और पेपर 6 हम कोशिश करेंगे 10 दिन के अंदर में कवर कर लें, है ना। उसके पीछे रीजन है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पत्र लेखन है ना, उसके बाद आप प्रीलिम्स में लगेंगे, तो बहुत अच्छा टाइम है हमारा ये, हम इसको कवर कर लेते हैं। 50 नंबर का होता है, बहुत बढ़िया। गई भैंस पानी में आपके, है ना। किस हिसाब से 50 नंबर का पेपर 6 होता है बेटा? मतलब मेरे को बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट करना है ना, बिल्कुल इनिशियली। बेटा मैं आपको बता दूं, एमपीपीएससी मेंस में, है ना, मैं पेपर 6 की बात कर रही हूँ। एमपीपीएससी मेंस में कुल यहाँ पर जो है, अब हमारा मेंस खत्म होते आ गया है और हमारे साथ ये दिक्कत है, तो बड़ी विडंबना वाली बात है, खैर कोई बात नहीं, है ना। एमपीपीएससी मेंस में कुल यहाँ पर 6 पेपर होते हैं। यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो वेरी गुड सोनू राठौर, है ना। और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जब आप जाते हैं तो 6 दिन आपके लगातार पेपर पढ़ते हैं। और पिछले कुछ सालों में ऐसा हो रहा है कि आपके जो मेंस के पेपर हैं वो सोमवार को स्टार्ट होते हैं और शनिवार को खत्म हो जाते हैं। हाँ, हम लोग ने भी जो मेंस दिए उसमें बीच में रविवार पड़ता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रविवार के दिन यहाँ पर ऐसा कोई नेशनल हॉलिडे तो नहीं है। अगर नेशनल हॉलिडे है तो आपको यहाँ पर छुट्टी मिल जाती है, अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर रविवार भी बीच में पड़ता है तो हमने रविवार को भी पेपर दिया है ना। और स्पेशली अगर आप देखो वनडे एग्जाम जो रहते हैं वो रविवार को ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर
ये कहने का तात्पर्य है, क्यों बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पेपर 1 को जब आप करते हैं लेंदी होता है, जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको पता है, जीएस का बोल दे रही हूं, पेपर 2 भी आपका जीएस का, पेपर 3 भी आपका जीएस का, पेपर 4 आपका इथिक्स का, ठीक है, पेपर 5 आपका यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज का, ठीक है, और पेपर 6 यहाँ पर आपका निबंध और पत्र लेखन का होता है ना। पहले पत्र एक साथ आते थे इसके साथ में, लेकिन निबंध और पत्र लेखन का। अब ये क्यों बताया जा रहा है, अब ध्यान से सुनो, है ना। आप सबको पता होंगे, लेकिन एक बार और बता दूं, ये 300 नंबर का होता है, पता है आपको, 150 ईच पोर्शन। ये भी 300 नंबर का होता है, 150 ईच पोर्शन। ये भी 300 नंबर का होता है, पार्ट ए पार्ट बी 150 ईच पोर्शन। अब इथिक्स भी 300 नंबर का है, 150 ईच पोर्शन, है ना। हिंदी यहाँ पर 200 नंबर का है, और यहाँ पर निबंध और पत्र लेखन कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। कुल मिलाकर पेपर 5 और 6 यहाँ पर कितने नंबर का है, 300 नंबर का है। टाइमिंग आपको पता होगी, इसकी 3 घंटे, इसकी 3 घंटे, इसकी भी 3 घंटे, इसकी भी 3 घंटे। अब यहाँ पर देखिएगा, इसकी टाइमिंग 2 घंटे है, हिंदी चैलेंज, और यहाँ पर निबंध और पत्र लेखन की टाइमिंग जो है वो 2.5 घंटे है। याद रखना, अभी किसी ने यहाँ पर बोला है मैम 100 नंबर का और 2 घंटे, 2 घंटे पहले था, है ना। एक मेंस हो चुका है, एक मेंस में 2.5 घंटे टाइम मिला है। अब ये बहुत बड़ी लीड है, याद रखना। एक्चुअली पता है 2.5 घंटे टाइम करने के पीछे रीजन है, पहले हमको 1500 वर्ड लिखने होते थे पेपर 6 में बेटा, निबंध में स्पेशली। अब हमको 1750 वर्ड लिखने होते हैं निबंध में, तो वर्ड लिमिट यहाँ पर बढ़ाई है। दूसरा एक और चीज होती थी, पता है, पहले निबंध वाला जो सेक्शन होता था वो यूजुअली बच्चों का पेपर जो है बस वो टाल के आ जाते थे या अटेम्प्ट करके आते थे, क्योंकि 5 दिन तक तुम पता है पूरे निचोड़ चुके हो, कंटिन्यूअसली मेंस दे रहे हो 5 दिन तक। और जब आप 5 दिन तक कंटिन्यूअसली मेंस देते हो ना, स्पेशली लड़की, वैसे तो लड़कों को साथ भी ये दिक्कत जाती है, यदि आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है तो ये हाथ बोल जाता है, हाथ दर्द करने लगता है। अब ये फालतू की बातें क्यों बता रही हो मैडम, बेटा ये फालतू की बातें नहीं है, उसके पीछे रीजन है, उसका पूरा इफेक्ट पड़ता है मेरे सब्जेक्ट्स पर, अर्थात हिंदी में और निबंध लेखन पे। हिंदी में आपकी राइटिंग देखी जाती है, आप स्टार्टिंग से इतना थक चुके हो, अगर आपने सही तालमेल नहीं बैठाया, पॉइंट टू बी नोटेड, यदि आपने सही रणनीति नहीं अपनाई, यदि आपने सही से टेस्ट सीरीज नहीं दी, यदि आपने सही यहाँ पर मार्गदर्शन नहीं लिया, तो उसका इफेक्ट पेपर 5 और 6 में पड़ता है। और जो मैं फ्री के नंबर बोलती हूँ पेपर 5 और 6 क्यों बोलती हूँ, अगर तुम पेपर 5 और पेपर 6 को दोनों को कंबाइन कर दो और नंबर 300 में से देखो बेटा, तो 300 में से तुम 250 नंबर तक टच कर सकते हो। इवन यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप 250 अब भी टच कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर आप हिंदी की बात करो तो हिंदी में आप 160 170, राइटिंग अच्छी है तो, है ना, 160 से 165 70 तक जा सकते हो। और निबंध में यहाँ पर आप देखो, या पेपर 6 में 70 से 60 नंबर तक भी चले जाते हो, तो तुम टोटल करोगे तो तुम 250 तक पहुंच जाते हो, मिनिमम बात कर रही हो। और अगर राइटिंग अच्छी हो तो यहाँ तुम 170 भी मार सकते हो, है ना, और यहां पर 70 भी ले सकते हो। बात समझ में आ रही है बेटा। लेकिन अब होता क्या है पता है, ये हिंदी और निबंध में ऐसा होता है कि पहले तो हम साल भर इसको पढ़ते नहीं है, है ना, साल भर हम इसको पढ़ते नहीं है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, है ना, तो भी पढ़ के, जैसे अभी हमने पढ़ लिया, आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रीलिम्स से पहले हिंदी और निबंध पढ़ के रख दे रहे हो। यूजुअली ये जो पेपर होते हैं वो प्रीलिम्स के बाद, जब तुम्हारा मेंस के लिए तुम एलिजिबल हो जाते हो, उसके बाद चालू होते हैं, है ना। तो वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। तो हिंदी तो पेपर 5 तो आपने पता नहीं कब से पढ़ के रख दिया, इतना भी करके रख दिया है, बहुत अच्छी लीड ले लिया। जब तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, बस तुमको रिवीजन करना है हिंदी का। अब निबंध में भी ऐसा नहीं बोल रही हूं मैं कि आज आपको डेली निबंध लिखना है और डेली पत्र लेखन करना है, मैं बस कह रही हूं कि एक आइडियोलॉजी विकसित करके अभी रख दीजिए, है ना। और मैं आपको बिल्कुल जोर नहीं कसूंगी, जितने दिन क्लास चल रही है बस मैं उतने दिन बोलूंगी, मेरे साथ साथ पत्र लेखन और होमवर्क करते जाओ। उसके बाद सप्ताह में एक अगर तुमको लिखकर देखना है, जो अभी प्रीलिम्स नहीं दे रहा है उसके लिए, और जो प्रीलिम्स दे रहा है तो मैं बोलूंगी बस मेरे साथ साथ जब तक निबंध की क्लास चल रही है तब तक, पत्र लेखन की क्लास चल रही है तब तक तुम पत्र लेखन मेरे साथ कर लो बेटा।
और उसके बाद चुपचाप प्रीलिम्स में लग जाओ, क्योंकि मुझे पता है यदि मैं बोलूं कि प्रीलिम्स यहाँ पर तुम अभी पढ़ो, मतलब प्रीलिम्स छोड़कर पत्र लेखन करो, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। बात समझ में आई? तो मैं गलत डायरेक्शन आपको नहीं दूंगी। मैंने बहुत पहले पेपर 5 अपना जो कार्य है वो करके कंप्लीट कर दिया, जो वादा किया था, है ना। अब यहाँ पेपर 6 का वादा कर रही हूँ, चूंकि मैं अभी ही इंदौर पहुंची हूँ, है ना। तो मैं आज से जो है मंडे से आपकी क्लास जो है वो चालू कर रही हूँ। कंटिन्यूअसली आपकी क्लास रहेंगी, मे बी पॉसिबल सैटरडे संडे आपका ऑफ रह सकता है ना। और उसके बाद आपको क्लास का टाइमिंग भी थोड़ा सा चेंज रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। मे बी पॉसिबल आपकी क्लास मॉर्निंग में होगी, क्योंकि इवनिंग में अभी मेरे को थोड़ा सा काम है ना। इवनिंग में व्यस्तता होने के कारण आपकी क्लासेस यहाँ पर मॉर्निंग में होगी। तो ये एक रणनीति थी, रूपरेखा थी, है ना। क्लियर बात समझ में आई बेटा? तो ये पूरा मैंने बताया। तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं क्या? पेपर 6। क्लियर? एक बार फिर से बता दूं, पेपर 6 यहाँ पर जो होता है ना, अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताती हूँ। अब बेटा ध्यान दो, चालू करें अब हम पेपर 6 के बारे में कहानी पूरी। हमारा जो पेपर 6 है, ध्यान से देखिएगा, हमारा पेपर 6 आज रणनीति इन सब चीजों में बारे में बात करूंगी। जब तुम्हारा ये हो भी जाए, है ना, जब तुम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो, तो एक बार फिर से इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर देखना कि मैडम ने अटेम्प्ट करने का या किस तरीके से पेपर 6 को डील करने का बताया है। पेपर 6 के बारे में अगर मैं बात करूं, पता होगा, क्विकली देखेंगे हम। 2 पोर्शन में ये पेपर 6 बटा हुआ है। कौन से 2 पोर्शन? अगर मैं बात करूं तो एक पोर्शन है आपका निबंध का और दूसरा पोर्शन है आपका पत्र लेखन का। क्लियर बेटा? अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, और इतना भी पता है ना, अभी कोई मत बोलना 50 नंबर का। पेपर 6 की अगर मैं बात करूं तो 2.5 घंटे का आपका यहां पर जो है पेपर 6 होगा, है ना। 2.5 घंटे का पेपर 6 होना है। और यहां पर इसके जो नंबर रहेंगे वो कितने रहेंगे? 100 नंबर रहेंगे। अब 100 नंबर का डिवाइडेशन अगर हम देखें तो 2 पोर्शन में हमारा पेपर है। निबंध, जो कि आपको यहां पर सर ने पढ़ा दिया है, ठीक है, और पत्र लेखन 2 पोर्शन में है। निबंध में भी कैटेगराइज करेंगे हम। यदि आपको एक टाइप के निबंध लिखना आता है तो आपको दूसरा भी आ जाएगा, है ना। यहाँ चूंकि निबंध का जो बागडोर है वो सर ने ली है, तो यहाँ पर आपको सर ने पूरी रणनीति रूपरेखा बता दी होगी बहुत शानदार तरीके से। तो निबंध 2 पोर्शन है यहाँ पर। एक मैं बड़ा निबंध बोल रही हूँ या दीर्घ निबंध बोल रही हूँ, और एक समसामयिकी मुद्दों पर जो निबंध होता है लघु निबंध बोल रही हूँ, है ना। दीर्घ निबंध की अगर मैं बात करूं तो ये 50 अंकों का यहाँ पर आता है, 50 अंक का आता है ना। लघु निबंध की अगर मैं बात करूं तो लघु निबंध आपका 20 अंकों का आता है। 70 नंबर आपके निबंध में हो गए, है ना। निबंध भी अगर किसी ने बोला था मैडम 50 नंबर का बोला मैंने निबंध का, तो बेटा वो भी आपने गलत बोला। निबंध 70 नंबर का आ रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पत्र लेखन को अगर मैं बात करूं तो पत्र लेखन भी 2 पोर्शन में बटा हुआ है। पहले पत्र या प्रारूप लेखन की अगर मैं बात करूं तो पत्र लेखन को पहला तो इसने यहां पर एक प्रारूप लेखन के बारे में बात करा है। प्रारूप लेखन में इसने कुछ पत्रों को डिवाइड कर दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं, सिलेबस सामने रखना, आज इसी पर बात होगी। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, इतने जो पत्र हैं बेटा, है ना, ये आपके एक अलग क्वेश्चन में आएंगे और ये 2 आएंगे। 2 में से आपको किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा। अभी बताऊंगी कैसे, है ना। 15 अंकों का। क्लियर बात समझ में आ रही है? पहले समझ लेना इसको, है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और ये भी प्रारूप और प्रतिवेदन 2 पोर्शन है ना। ये भी यहां पर अगर आप देखें तो इसमें आपको प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट राइटिंग। प्रतिवेदन भी 5 से 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन एमपीपीएससी यहां पर स्पेशली ज्यादातर जो पूछता है वो पत्रकारिता प्रतिवेदन पूछता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एक आध 2 बार यहाँ पर जो है इसने प्रशासनिक प्रतिवेदन पूछा है, कभी समिति के द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतिवेदन पूछ लेता है, अर्थात कभी एकल प्रतिवेदन पूछ लेता है तो कभी सामूहिक प्रतिवेदन को ये पूछ लेता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पर प्रतिवेदन वाले सेक्शन को यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रतिवेदन के अथवा में कुछ अन्य पेपर
पत्र भी आ सकते हैं, जैसे कि उसने दिया है अधिसूचना हम पूछ सकते हैं इसके अथवा में, ज्ञापन पूछ सकते हैं और टिप्पण लेखन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनमें भी 2 प्रश्न आएगा और एक आउट है कि एक तो आपको प्रतिवेदन आएगा, प्रतिवेदन के अथवा में या तो अधिसूचना आ जाएगी, या तो ज्ञापन आ जाएगा, या तो टिप्पण लेखन आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ये भी आप देखेंगे यहां पर 15 अंकों का है। अब एक और चीज ध्यान रखना बेटा, निबंध का वेटेज यहां पर 70 नंबर का है और पत्र लेखन का वेटेज यहां पर 30 नंबर का है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर जो नंबरिंग अगर आप यहां पर देखेंगे कि किसमें अच्छी होती है, अब चूंकि अब आप में से कई लोगों ने मेंस भी दिया होगा और टेस्ट भी आप दे रहे होंगे मेंस के टेस्ट सीरीज में, तो आपने देखा भी होगा, यदि किसी बच्चे ने दिया है या अनुभव है तो, और नहीं देखा तो मैं बता रही हूं मेरे अनुभव के तहत, क्योंकि मैंने तो मेरी आरटीआई के तहत कॉपी भी देखी है ना। और अगर हम यहां पर देखें मार्किंग की बात करें तो एज कंपेयर टू निबंध, पत्र लेखन में आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो। अब ध्यान देना, हम अटेम्प्ट कैसे करेंगे, अर्थात अगर मैं यहां पर देखूं तो हमको पेपर 6 में कितने क्वेश्चंस आने हैं, ध्यान से देखिएगा। पेपर 6 में अगर मैं बात करूं, पेपर 6 में, एक मिनट ध्यान दीजिए, इतना क्लियर है बेटा? चूंकि किसी को नहीं पता था, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम आप ये भी बता रहे हो, हाँ ये जरूरी है। अब पेपर 6 में अब ध्यान से देखिएगा है ना भारती, क्लियर है बेटा? ठीक है, पेपर 6 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको आता है दीर्घ निबंध का। क्लियर बात समझ में आई? सही देखना, अब ये अटेम्प्ट करने के क्रम बता रही हूं कि हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, दीर्घ निबंध का, हालांकि बाद में रणनीति जब आप टेस्ट देंगे तब बताऊंगी, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर पेपर 6 क्लियर मतलब पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए रणनीति के साथ में, है ना। अलग से ऐसा नहीं है कि मैं आंसर राइटिंग क्लास लूं और उसमें तरीका बताऊं, तो मैं यहाँ पर भी आपको चीजें क्लियर करके बताऊंगी। ध्यान दीजिए, पहला दीर्घ निबंध याद हुआ, मेरे साथ याद रखना। दीर्घ निबंध में क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या आएगा, दीर्घ निबंध का आएगा, कितने अंकों का आएगा, 50 अंकों का आएगा। कितने शब्द लिखने होंगे यहां पर, 1000 शब्द, मतलब लगातार 10 पेज आपको लिखने हैं, 1000 शब्द। इतनी बात क्लियर बेटा? दीर्घ निबंध क्लियर? ठीक है ना। क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्या आएगा, दीर्घ निबंध में 4 निबंध होते हैं आपको, 4 निबंध। इनके जो टॉपिक हैं वो आपको दिए हुए हैं, जैसे भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, विकसित भारत @ 2047, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, ठीक है, या फिर स्वर्णिम मध्य प्रदेश, अंतरिक्ष की ओर बढ़ते कदम, मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, आध्यात्म, विश्वग्राम की संकल्पना, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल। ऐसे करके अगर आप पूरे देखो तो 49 टॉपिक दिए हुए हैं। क्या पूरे 49 टॉपिक जो दिए हैं उसमें से एज इट इज कट कॉपी पेस्ट निबंध आ जाएगा? नहीं, 1-2 निबंध हैं जहां पर आपको कट कॉपी पेस्ट चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे विकसित भारत @ 2047, ऐसे का ऐसा उठ के आ जाएगा। ठीक है, भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा, ऐसे का ऐसा उठ के आया हुआ है ना। तो कुछ टॉपिक डायरेक्ट आ सकते हैं, कुछ टॉपिक यहां पर जो हैं कोरिलेट कर आ सकते हैं। कोरिलेट करके कैसा, कि उस टॉपिक के इर्द गिर्द या उसके डायमेंशन के अंदर से या उसके कारण के अंदर से, प्रभाव के अंदर से, करंट अफेयर से जोड़कर किसी संकल्पना या विचार का आपको यहां पर अध्ययन करने की दृष्टि से आ जाए, है ना, ओपन टॉपिक आ जाए। इसी वाले टॉपिक को वो अमूर्त निबंध में भी ले जा सकता है। अमूर्त निबंध कैसे, जैसे उदाहरण के लिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, है ना। अब इसने एक कोटेशन दे दिया और बोल रहा है लिखो 1000 शब्द, तो अब ये ओपन है, आपको यहाँ पर सोचना होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको सर ने बताया होगा। तो ऐसे 4 टॉपिक दिए होंगे, 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक को चूज करना है, उसके लिए अंक होंगे 50 और 1000 शब्दों में लिखना है। टॉपिक को चूज करते टाइम पे बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि आपके निबंध अटेम्प्ट करने के ही बेटा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, है ना, 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं, कभी कभी 2 से 3 तो तुम मान के चलो, है ना। 5 नंबर भी अलग है, क्यों? क्योंकि देखो, पहली बात तो निबंध वो अटेम्प्ट करना है आपको उन 4 टॉपिक में से जो बन रहा है।
अगर आपको चारों बन रहे हैं तो वो अटेम्प्ट करना है जो कोई नहीं अटेंड करेगा, क्योंकि उससे आपकी कॉपी में डाइवर्सिटी आती है। क्लियर बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहां पर ये भी लघु निबंध का है ना। लघु निबंध अर्थात अगर मैं बात करूं, जिसको मैं यहां पर कहूं समसामयिकी मुद्दों से संबंधित निबंध यहां पर आपको पूछे जाएंगे, है ना। और समस्याएं और उनके निदान से संबंधित जो 500 वर्ड में होगा, है ना। यहां पर 20 अंकों का होगा ये निबंध, और आपको इसमें 5 पेज लिखने होंगे, 500 शब्द लिखने होंगे, है ना। इसमें भी आपको 4 टॉपिक दिए होंगे जो करंट अफेयर के मुद्दे से भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है करंट अफेयर से हो। यदि आप देखो तो पिछले बार इन्हीं जो 49 टॉपिक हैं, उन्हीं 49 टॉपिक के अंदर से कोई एक समस्या और उसके समाधान के रूप में आ गया था, या समाज में जो एक विचारणीय मुद्दा है वही मुद्दा यहाँ पर जो है उन 49 टॉपिक के अंदर में से ही बन गया था। क्लियर बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल महिला का टॉपिक मुद्दा, ठीक है, नारी सशक्तिकरण वाला मुद्दा, आई थिंक, है ना, ये आया था रिसेंटली, और तो ये ट्रेडिशनल टॉपिक है, आएगा ही आएगा, है ना। और इसके अलावा यदि आप देखो यहाँ पर तो बढ़ती जनसंख्या हो गया, या राष्ट्रीय एकता का मुद्दा हो गया, या फिर अगर हम यहाँ पर देखें मादक पदार्थों का सेवन हो गया, है ना, उससे समाज या युवा से रिलेटेड आ गया। तो यहाँ पर यही टॉपिक अगर आप देखो, है ना, तो ये समाज के अभी विचारणीय मुद्दे भी हैं, समसामयिक मुद्दे भी हैं, और ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके वो 49 टॉपिक में भी हैं। तो यदि आप 49 टॉपिक को तैयार कर लेते हो, है ना, तो आप यहां पर लघु निबंध भी कैपेबल हो जाएंगे करने में। और इसके अलावा इन लघु निबंध में ध्यान से समझना बेटा, योजनाएं भी आ जाती हैं सरकार की, है ना। योजना के अंदर से भी प्रश्न बना लेता है वो निबंध का, है ना। तो इसको आप कह सकते हो करंट अफेयर का। और जब आप यहाँ पर मेंस देने जाओगे, मेंस देने के पहले मैं कुछ टॉपिक आपको निकाल के बताती हूँ स्पेशली इस निबंध के, है ना। तो आप उन टॉपिक को जरूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इनके टॉपिक दिए नहीं है, है ना। जिस भी टाइम आप मेंस देने जाओगे उस टाइम पर जो मुद्दा हाईलाइटेड होगा उसी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। और अभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्टली देखो, सबसे ज्यादा मुद्दा कहीं ना कहीं पूरे भारत में अगर कहीं हाईलाइटेड है तो वो पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में हमारी पूरी सरकार जोर शोर से वैश्विक लेवल पर एक ही डंका बजा रही है, वो है भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा और संस्कृति को वैश्विक स्तर तक ले जाना, अपने मूल से यहां पर पुनः परिचय कराना युवाओं को। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पूरा सिलेबस हमने चेंज कर दिया, हम यहाँ पर नगरों के, शहरों के, है ना, नाम बदल रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को हम पुनर् यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। तो ये सब क्या शो कर रहा है, वेदों की ओर लौटो, है ना, अपनी संस्कृति का परिचय पुनः करा रहे हैं हम वैश्विक पटल पर भी, और हमारे युवाओं को भी जो हम भूल चुके हैं ना। तो ये याद रखना, इससे रिलेटेड मुद्दे यहां पर आएंगे। तो आई थिंक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहां पर जो आएगा, है ना, याद रखना, वो आएगा निबंध का, पत्र लेखन का। क्वेश्चन नंबर 3 के पत्र लेखन में यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से पत्र यहां पर आएगा पेपर, ठीक है। तो यहां पर आपको आएगा प्रारूप, है ना, प्रारूप लेखन। यहां पर आपको क्या मिलेंगे, 2 यहां पर मतलब प्रश्न मिलेंगे, एक प्रश्न यहां और उसके अथवा में एक प्रश्न यहां। यहां पर लेटर राइटिंग जो आएगी कितने अंकों का आएगा, तो ये यहां पर 15 अंकों का आएगा, 15 अंकों का आएगा। और 15 अंकों में अगर मैं बात करूं तो 250 वर्ड में आपको ये यहां पर क्या होगा, लिखना होगा, ठीक है। 250 वर्ड में आपको लिखना होगा। 250 वर्ड बोले तो लगभग 2.5 पेज आपको एक पत्र लिखना है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पूरे 2.5 पेज लिखेंगे हम यहां से, है ना। तो नहीं, 2 पेज या 1.5 पेज तो हम यहाँ पर लेटर राइटिंग में लिखेंगे, क्योंकि मुद्दा यही होता है, बच्चे 1 पेज लेटर नहीं लिख पाते। तो यहाँ 250 वर्ड कैसे कंप्लीट होगा, तो इस बारे में अभी बात करूंगी, है ना। इसमें शासकीय पत्र आ गया, उसके अथवा में अर्धशासकीय पत्र आ गया, या प्रपत्र आ गया, पृष्ठांकन आ गया, आदेश आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें आपकी देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर अगर आप देखो तो ये भी आपका प्रतिवेदन का होगा, और यहां पर भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप यहां पर देखें तो
कौन कौन से आपके यहाँ पर प्रतिवेदन के, अधिसूचना के, ज्ञापन के, टिप्पण के और मेमोरेंडम के। ये भी कितने अंकों का आएगा? 15 अंकों का आएगा। इसमें भी आपको अथवा मिलेगा, मतलब पेपर 6 में आपको चारों प्रश्न, मतलब चारों जगह अथवा मिलने वाला है ना। और इसकी भी वर्ड लिमिट कितनी होगी? 250। इस वाले में तो मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि आप अंक नहीं, सॉरी वर्ड, 250 शब्द। इस वाले में मैं हमेशा आपको कहती हूं कि आपको हमेशा यहाँ पर जो है क्या है, प्रतिवेदन को, हमेशा तो नहीं, यदि आपको लेटर बन रहा है अथवा में, पता चला कोई टफ प्रतिवेदन आ गया तो आपको नहीं बनेगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि प्रतिवेदन अटेम्प्ट करना, क्योंकि प्रतिवेदन में आपकी जो वर्ड लिमिट होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब प्रश्न ये उठता है कि हम इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? 2.5 घंटे हमको मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखो, पहले तो ये सारी चीजें सेट होंगी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंगली। टेस्ट सीरीज जब भी आप देने जाओगे तो आप पहले सीक्वेंस में ही पूरे पेपर को अटेम्प्ट करो और देखो कि आपकी राइटिंग कैसी आ रही है, आपको पूरे प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और विद इन टाइम लिमिट आपका प्रश्न अटेम्प्ट हो रहा है कि नहीं। टाइम लिमिट के साथ में फिर हम देखेंगे कि कंटेंट इंप्रूवमेंट, ये हमेशा चलते जाता है। पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपका टाइम के साथ में पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। दूसरा होता है आपकी राइटिंग स्किल, प्रेजेंटेशन। तीसरा होता है आपका कंटेंट। कंटेंट एक ऐसी चीज है जो हमेशा, मतलब जो होती है, इनहेंस होते रहता है ना। कंटेंट आपका हमेशा बढ़ते रहता है। तो ये 3 स्टेप में चीजें आपकी चलती हैं। अब यहाँ पर एक तो हमने जिस सीक्वेंस में पेपर दिया है उसी में देख लिया अटेम्प्ट करके। दूसरा, आपको जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उल्टा क्रम चलाना है, मतलब पहले आपने यहाँ पर लेटर राइटिंग, कोई भी जो आपको बन रहे हैं वाले, है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इनको अटेम्प्ट यहाँ पर कर लिया, और उसके बाद अगर आप देखो तो लघु निबंध अटेम्प्ट किया और 1 घंटे का टाइम बचाकर आपने दीर्घ निबंध अटेम्प्ट किया। उसके पीछे रीजन अब ध्यान से सुनो। तुम कितना ही हाथ पैर मार लो, यदि 50 अंक का निबंध है और ट्रेडिशनल टॉपिक यदि आप चूज करते हो और उसमें भी आप ट्रेडिशनल या औसत लिखते हो, तो 50 में से आपको 30 अंक ही वो देगा। बात समझ में आई? और यहाँ पर लघु निबंध में अगर आप देखो 20 अंकों का है, तो लघु निबंध में 20 अंकों में कभी कभी वो 10 से ऊपर नंबर भी नहीं देता है। क्लियर बात समझ में आई? इतना ही वो आपको बनाकर रखता है। ये मैक्सिमम बता रही हूं मैं, है ना। तो 40 हुए, लेकिन प्रारूप लेखन में मैक्सिमम आप 12-13 नंबर ला सकते हो। 15 में से 12-13 नंबर लिखना कम है, केवल प्रेजेंटेशन का नंबर है, तो डील अच्छी ये है। इसमें भी तुम 12-13 नंबर ला सकते हो, लिखना इससे कम है। इसमें तुमको 10 पेज लिखना है ना, इसमें तुमको केवल 2 पेज लिखना है। और अगर कभी फॉर्मेटिंग वाला अटेम्प्ट करते हो तो 2 पेज भी नहीं लिखना है, उससे कम लिखना है। तो यहां पर आपको डीलिंग ऐसी करनी है। 12-12 24 नंबर यहां पर अकेला आप इसका ला लेते हो। और ये मैंने बहुत अच्छे नंबर बताए हैं, 30 इतने भी नहीं आते हैं, 30 तो मैंने बहुत अच्छे बोल दिया। 20 नंबर मिल जाए तुमको इसमें, अगर तुम्हारी राइटिंग खराब है, सोच लो आपको 20 के अराउंड ही नंबर मिलेंगे, है ना। 50% मार्क्स डायरेक्ट, हद से हद तुम बहुत ज्यादा जाओगे तो 25। लेकिन यहां पर फॉर्मेटिंग दिखी जाती है, यहां पर राइटिंग का उतना मुद्दा नहीं होता, है ना। यहां राइटिंग दिख जाती है आपकी, कंटेंट तो मैं सब में ही देखने बोल रही हूं। तो हम अगर ऐसे अटेम्प्ट करें, है ना, फिर उसके बाद ये लघु निबंध और उसके बाद यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर मार्किंग थोड़ी सी ठीक हो जाती है। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको ऐसा ही अटेम्प्ट करना है। मैंने 2 पोर्शन बताए अटेम्प्ट करने के, है ना। एक तो सीक्वेंस यही रखना और दूसरा यहां पर ऐसा इस तरीके से सीक्वेंस रखना। अब ये कब होगा? अभी नहीं, तो फिर अभी क्यों बता रही हूं मैडम, अभी तो हमको पढ़ा दो बस। बेटा पेपर 6 में यहां पर मैं पूरा डील आपको बता रही हूं, है ना। जिस दिन तुम मेंस देने जाओगे एक बार फिर से इस वीडियो को देखना कि मैडम ने ये अटेंड करने के लिए बोला था, है ना। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, कोई काम बिगाड़ नहीं करेंगे, है ना। जिस तरीके से हमने पेपर 5 बिल्कुल धुआंधार तरीके से कंप्लीट किया, एक एक चप्पे चप्पे को कंप्लीट किया, सेम वैसे ही ये भी कंप्लीट होगा, है ना। जो सब्जेक्ट कंप्लीट करवा रही हूँ अच्छे से करवाऊंगी। क्लियर बात समझ में? एक एक तह को बताकर, क्योंकि यही नंबर दिलाएगा, है ना। तो अटेम्प्ट करने का तरीका अगर समझ आया तो थम्स अप बताओ। तो ये कुछ रणनीति थी जो पढ़ने से पहले याद रखना
अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो मैं निबंध वाला सिलेबस के बारे में आपको बता चुकी हूं, आपने देख लिया है, नहीं देखा है तो अभी, है ना। और एक चीज और बता दूं, यहां पर जो आपकी क्लास चलेगी, एक पतली सी कॉपी कोरी, है ना, आज नहीं बनाया है कोई दिक्कत की बात नहीं, कल से आप सभी के पास में एक पतली सी कॉपी होनी चाहिए, बहुत पतली रख लेना, है ना, क्योंकि 10 ही लेटर हमारे सिलेबस में है है ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बात कर रही हूँ तो 12 मान लो, मैं पूरे जितने पढ़ाऊंगी तो मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में पूरी चीजें बताऊंगी यहाँ पर, है ना। तो आपको वो कॉपी बनाना है, उस कॉपी में मेरे साथ में फॉर्मेटिंग करते चलना है, पूरा हम रिटर्न ही पढ़ेंगे, मैं पूरी फॉर्मेटिंग बनाऊंगी, पूरा पेज बताऊंगी, है ना। और जरूरत पड़ने पर फिर मैं आपको कुछ ओरिजिनल लेटर्स बताऊंगी, है ना, ओरिजिनल लेटर्स बताऊंगी, मतलब ये लेटर ऐसा दिखता है ना। तो थोड़ा आप एक बार देख भी लेंगे कि ये लेटर ऐसा दिखता है, बीच बीच में मैं लेटर आपको बताते रहूंगी, लेकिन वो लेटर सिर्फ हमको देखना है ना, कि ओरिजिनल लेटर ऐसे हमको दिखते हैं। अल्टीमेटली हमको जो लेटर लिखना है, मतलब ऑफिसर बनने के बाद में, वो कोरे पेज में लिखना है बेटा, और लिखना भी नहीं है, वो टाइप होकर मिलेंगे आपको, वो बाबू लिखता है ना। और यहाँ पर अभी जो मेंस में आपको क्वालिफाई करना है मेंस, तभी तो आप बनोगे अधिकारी, है ना। तो राइटिंग वाले पेज में लिखना है, राइटिंग नहीं रे, लाइनिंग वाले पेज में लिखना है ना। तो लाइनिंग वाले पेज में लिखने के लिए अभी से हमको हैबिट बनाना है, और हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे फॉर्मेटिंग को, है ना। बाकी पूरे नोट्स अगर आप देखो तो पेपर 6 के जो है कंटेंट वाले में ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आपने देखा होगा तो, है ना, ऑलरेडी अपलोडेड है यहाँ पर, अगर आप देखो तो आपको उसको देखते चलना है, तो वो चीज़ आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएगी। एक और चीज याद रखना है, सोनू राठौर मैम इसी टाइम पर क्लास होगी। सोनू क्लास का टाइमिंग बेटा मैं और बता दूंगी, उसके पीछे रीजन है, शाम को थोड़ा सा जो है मैं व्यस्त हूँ, अभी किसी कारण से, बाद में तुमको कारण पता चल जाएगा बहुत जल्दी, है ना, कि शाम को क्यों व्यस्त हूँ। तो मैं अर्ली मॉर्निंग सोच रही हूँ क्लास ले लूँ, है ना, अभी क्योंकि मैं अभी इंदौर पहुंची हूँ, बहुत लेट इंदौर आना हुआ मेरा, है ना। तो अर्ली मॉर्निंग में क्लास ले लूंगी, उसके पीछे रीजन है अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस कि मैं सोच रही हूँ या तो अगर 8 से 9 ले पाई तो ले लूंगी, लेकिन 8 से 9 पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं 9 से 10, 10 से 11 या 10 से 11, 11 से 12, मतलब 12 के पहले मैं आपकी क्लासेस जितनी भी चल रही हैं वो कंप्लीट कराऊंगी। तो अभी मैं टाइमिंग आपको बता दूंगी, है ना, जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, उसमें मैं टाइमिंग आपको शेड्यूल में भी दिख जाएगा, मैं जिस दिन क्लास होगी उस दिन स्ट्रीमिंग लगवा दिया करूंगी, ठीक है, तो वो आपको क्लास दिख जाएगी। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं है बेटा, एक्चुअली क्या हो रहा है, हाँ वो नहीं है, आपको जब क्लास होगी, क्लास की टाइमिंग मैं बता दूंगी स्नेहा, उस टाइम पे आपको लाइव आ जाना है ना। मैं कोशिश करूंगी कि स्ट्रीमिंग पहले से लगा दूं, मैं खुद लगा दूंगी, ठीक है, क्लियर सोनू। हाँ, तो अब पतला सा एक रजिस्टर बनेगा, ठीक है, रजिस्टर के इतनी बात क्लियर है, अभी बढ़ूं आगे, ठीक है। हाँ, सैटरडे संडे आपकी क्लास अभी थोड़ा सा नहीं हो पाएगी, लेटर राइटिंग की स्पेशली बोल रही हूँ, या कोई भी क्लास, है ना। और अगर ऐसा लग रहा है तो अगर मैं किसी संडे फ्री रही तो उस संडे को फिर हम एक लंबी क्लास भी ले लेंगे रिवीजन के तौर पर, लेकिन जिस लेटर में मुझे लगता है कि मैं इकट्ठे थोड़ा सा लंबी क्लास ना लूं, उसके पीछे रीजन है कि आपको एक लेटर को लिखने का टाइम मिल जाए, स्पेशली जो बड़े लेटर हैं, जो इंपॉर्टेंट वाले लेटर हैं, उसको तो मैं एक दिन में एक ही कराऊंगी, है ना। एक दिन में एक कराने में ही मेरे को 1.5 घंटा या 1 घंटा लगेगा इनिशियली वाले। बाकी कुछ लेटर हैं जो बड़े छोटे छोटे हैं, प्रपत्र कुछ है ही नहीं, है ना, तो प्रपत्र में हम टाइम नहीं देंगे, प्रपत्र तो खुद ही लेटर बना बुनाया है, अधिसूचना में टाइम नहीं लगेगा, विज्ञापन में टाइम नहीं लगेगा, तो ऐसे लेटर को हम 2-3 लेटर एक साथ कर सकते हैं, और ये लास्ट में ही करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमको स्टार्टिंग के लेटर एक बार समझ में आ गए, फिर तुमको लेटर हलवा लगेगा, है ना। पहले ही दिन से मैं मतलब बोल रही हूँ आपको, अधिकारी बनने के पहले ही आप लेटर लिखने के कैपेबल हो जाओगे, है ना। और शुरू के 5 दिन मेरी मेहनत ज्यादा है, एक बात और बता दूं मैं, ठीक है, शुरू के 5 दिन जो है मेरी मेहनत, शुरू के 5 दिन इन द सेंस 5 लेक्चर, अब कितने भी देर के लग जाए, उसके पीछे रीजन है
क्योंकि एक बार फिर बता दो बेटा, उसके पीछे रीजन है कि आपको लेटर का एक एक अंग क्लियर होना चाहिए। लाइव क्लास चल रही है, जितने बार तुमको किसी लेटर का अंग समझ नहीं आता है, मुझे 50 बार पूछोगे, मैं 50 बार बताऊंगी, है ना, कि क्या आपका जावक नंबर होता है, क्या आपका आवक नंबर होता है, फाइल नंबर कहाँ लिखा जाता है, क्रमांक क्या होती है, दिनांक क्या होता है, प्रेषक कौन होता है, प्रेषिती कौन होता है, फलाना ढिकाना, पूरे जितने अंग हैं, कब प्रतिलिपि आती है, कब पृष्ठांकन लिखते हैं, ये घोट लेना है। और अगर एक बार हो गया ना, तो अभी मैं देखती हूँ ऑफिसर बनने के बाद में बच्चों के जब मैसेज आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि मैडम आपने जो लेटर राइटिंग पढ़ाई ना, वो हमको अभी बड़ी काम आ रही है। ट्रेनिंग में भी आपको लेटर राइटिंग बताई जाएगी, तब तो और ज्यादा बताई जाएगी, अभी हम बिल्कुल रूल से पढ़ेंगे, तो तब आपको बड़ा याद आएगा। और एक चीज और सुनो, पूरे एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में मुझे नहीं पता कि आपका जो जो सिलेबस है पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक में आपको डेली मिलेगा कि नहीं मिलेगा जब तुम अधिकारी बन जाओगे। लेकिन लेटर राइटिंग एक ऐसी चीज है बेटा, डेली नहीं, दिन में अगर तुम अच्छे अधिकारी बनते हो और अच्छा बड़ा जिला तुम्हारे अंदर में आता है, ज्यादा कार्यभार तुमको दिया जाता है, तो डेली ना जाने 20 से 25, अरे 20 से 25 क्या, कभी कभी तो तुम कलेक्टर अगर बन गए तो 100 लेटर तक तुमको चुनाव के टाइम पर साइन करने होंगे। बात समझ में आई? तो लेटर राइटिंग एक ऐसा पहलू है हमारे सिलेबस का जो आजीवन, अगर तुम अधिकारी बन गए तो अधिकारी बनने के पहले, मतलब आज से लेकर अब तुम रिटायरमेंट के बाद तक जो है लेटर राइटिंग से डील करोगे। ये पावर है लेटर राइटिंग की। डेली लेटर राइटिंग करना होगा आपको, और नहीं भी करोगे तो आपके अंडर में जो बाबू रहेगा, लिपिक रहेगा, वो लेकर आएगा और तुम लेटर राइटिंग में साइन करोगे। मेरे एक विद्यार्थी ने मुझे बड़ा अच्छा पेन दिया पता है, और डायरी दी, कल दिखाऊंगी तुम लोगों को, बड़ा अच्छा लगेगा, है ना, कि मैम मैं चाहता हूँ, और उसमें बड़े अच्छे से लिखा फॉर द किंग मेकर, कि ये डायरी मुझे मेरे ऑफिस में जो है मिली है, और एक पेन मध्य प्रदेश सरकार का दिया जाता है, तो वो पेन और डायरी दिया, उसको देखना जरूर, तुमको बहुत मतलब ऐसा मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि यार इस डायरी में मेरे टिप्पण लेखन होंगे, है ना, इस डायरी में मैं ये लेटर लिखूंगा। टिप्पण मतलब एक लेटर है बेटा, वो टिप्पण लेखन करने के लिए जिस दिन तुम अधिकारी बनते हो ना, देखो तुमको थोड़ा सा फील कराती हूँ, तो एक बड़ी अच्छा रूम मिलता है ना। अभी क्योंकि मैं जबलपुर में थी, तो मैं मेरे एक स्टूडेंट से कलेक्ट्रेट मिलने गई थी, क्योंकि काम पड़ गया था हमको, तो मेरा स्टूडेंट निकल गया। बड़ा ही अच्छा लगा कि भगवान की कृपा है ना, कि होनहार बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाने का मौका मिलता है और वो बन जाते हैं। तो ऑफिस मिलेगा तुमको, केबिन मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और उसमें बकायदा ऐसा एक कांच का वो बना रहता है ना, मतलब तुमने देखा भी होगा, कई बार देखा होगा, कलेक्ट्रेट का ऑफिस तो देखा होगा, लेकिन और फील करो उसको, है ना। उस पे यहाँ पर आपके जाने के पहले आपका जो लिपिक होता है, बाबू होता है, अगले दिन जो भी तुम काम करने वाले हो या आपके आने के पहले उसी दिन लाकर कुछ फाइल्स वहां पर रख देता है ना। आपके ही टेबल पर बढ़िया, मतलब आपकी नेम प्लेट और ये सब तो बाकी फॉर्मेलिटी होती है, उसी टेबल पर एक अलग प्रकार की 2 डायरी होती हैं। वो डायरी जो मैं बता रही हूँ मध्य प्रदेश सरकार की, वो तो बहुत सारी मिलते ही रहेंगी आपको। एक ऐसी डायरी होती है जिसमें आप टिप्पण लेखन करते हो, है ना, वहां पर प्रिंटर रखा रहता है, कंप्यूटर सिस्टम रखा रहता है, और वहां पर उस पेज को तुम जैसे ही डालोगे, उसमें ऑलरेडी नाम, ऑफिस का नाम, आपका डेजिग्नेशन, ठीक है, प्रभारी अधिकारी, सहायक अधिकारी, वो छपा रहता है। उस डायरी की बात कर रही हूं मैं, है ना, और उसमें आपका नाम लिखा रहेगा, बस आपको साइन करनी होती है। ये हम पढ़ेंगे अभी टिप्पण लेखन में, है ना। तो ये वो चीज है जो तुम आज सीख रहे हो ना बेटा, वो तुम लास्ट तक जो है वो यूज में लाने वाले हो। तो बहुत अच्छे से लेटर राइटिंग आपको सीखना है, और जब भी लेटर राइटिंग करो, क्यों फील कराया मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि हम बचपन वाली लेटर राइटिंग करते हैं, क्योंकि हमने तो वही पढ़ा, आई बैक टू से डेट आई एम सफरिंग फ्रॉम लास्ट 3 days, लास्ट 2 days, है ना, मेरे पेट में दर्द होने के कारण मैं 2 दिन के लिए छुट्टी चाहता हूं, मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, बस यही आवेदन पत्र लिखा है। अब वो आवेदन पत्र नहीं है ना, आवेदन पत्र हमारे सिलेबस में भी नहीं है। अब आपको जो लेटर राइटिंग करना है वो पूरे जिले को संभालने के लिए करना है, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए करना है।
आप एग्जीक्यूटरी बॉडी है, आपको पता होगा ये चीज, है ना। तो याद रखना, जब भी आप लेटर राइटिंग करेंगे तो मेक श्योर अपने आप को कैरेक्टर में लाना है, एज एन अधिकारी, एज एन ब्यूरोक्रेट, एज एन लोक सेवक। बात समझ में आई। जब भी लेटर राइटिंग आ रहा है, अगर जैसे आता है, उदाहरण के लिए बहुत ट्रेडिशनल बताती हूं कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आपको यहां पर जो है कुछ पैसे सैंक्शन करना है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, बस बोलोगे ले जा ले यार, बहुत 50,000 है, 10,000 है, सरकार की तरफ से पैसा आया, इतना ले जा लो, ऐसा लिखोगे, है ना। नहीं, अब आप अधिकारी हो तो आपकी लैंग्वेज क्या होगी, है ना, किस तरीके से आप चीजों को डील करोगे। खैर, फोर्थ पेपर में आपने यहां पर जो है समस्या समाधान या निराकरण वाले मुद्दे पढ़े होंगे, या इसको एक शब्द में बोलूं, केस स्टडी आपने पढ़ी होगी। तो किस तरीके से लेटर राइटिंग करोगे आप, वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपको किसी ने बोला, ऑर्डर दिया कि ये काम करवाना है और आपने बोल दिया हाउ करवा देंगे, अपना दिमाग नहीं लगाया। आपको पहले चेक करना होगा, यथास्थिति की जांच करनी होगी, फिर उसके बाद देखना होगा कि कितने लाभार्थी हैं, यहाँ पर देखना होगा कि क्या जनधन की हानि हुई है ना, पूरा ब्यौरा निकालना होगा, जांच करना होगा, और उसके बाद जाकर एक कमेटी भी बैठानी पड़ सकती है, और उसके बाद जाकर प्रक्रिया लंबी चलेगी, और फिर यहां से आप अनुमति देंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो लेटर राइटिंग के पहले थोड़ा सा कैरेक्टर में आना होगा, और लेटर राइटिंग हमेशा पहले दिन यदि मैं लेटर राइटिंग करा दूं ना, तो आप इतनी अच्छी लेटर राइटिंग नहीं करेंगे। और लेटर राइटिंग जो होता है, मैं हमेशा थोड़े से बाद में स्टार्ट करती हूं। उसके पीछे रीजन है कि अब आप फोर्थ पेपर पढ़ चुके हैं, अब आप एथिकल वैल्यूज पढ़ चुके हैं, अब आप यहाँ पर केस स्टडी को सॉल्व करना जान चुके हैं, अब आप सेकेंड पेपर में जो समसामयिक मुद्दे हैं, महिलाओं की समस्या है, बच्चों की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, वो आप पढ़ चुके हो। अब आप मध्य प्रदेश पढ़ चुके हो, तो मध्य प्रदेश में कौन से एरिया में क्या समस्या है, क्या खनिज की समस्या है, क्या स्वास्थ्य की समस्या है, क्या वनों की समस्या है, ये सब आप देख चुके हो। तो अब आपका डाटा तैयार है। अब यहां पर आप जब लेटर लिखोगे ना बेटा, तो पूरा नॉलेज एक साथ पिरोना है, लेटर राइटिंग में भी। तो मेक श्योर कि आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब अच्छी हो गई हो, क्योंकि अब ये सब एक साथ लेटर राइटिंग में देखने को मिलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो बात को बेटा? तो बहुत मजा आने वाला है लेटर राइटिंग में। कोशिश करेंगे 10 दिन के अंदर में हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसका वेटेज इतना ही है। लेकिन शुरू की क्लास में आपको बोल रही हूं बहुत अच्छी रखनी है ना। और एक छोटी सी कॉपी बनानी है। अगर आज नहीं बनाई है कोई बात नहीं, क्या करना है उस कॉपी में ध्यान से देखिए। और हमारी क्लास यहाँ पर जो है आज से चालू हो रही है। कल से हम पत्र लेखन के यहाँ पर जो है अंगों को पढ़ेंगे, या पत्र क्या होता है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तुम्हारी कॉपी के पहले पेज में निबंध वाला पोर्शन अगर आपका लिखना है तो लिख लेना, अदरवाइज इतने सारे निबंध है। खैर सर ने बताया होगा ना, चलो मैं भी बता देती हूँ एक बार, मैं बता देती हूँ एक बार, है ना। मेरे अकॉर्डिंगली भी चीजें अगर करना है तो थोड़ा सा कर लो। वैसे सर ने बहुत अच्छा बताया आपको। निबंध लेखन में आप निबंध को कैटेगराइज कर लीजिए। कैसे कैटेगराइज कर लीजिए? 2 पोर्शन है, या आप उसको पेपर वाइज कर लीजिए। पेपर 1 का जो निबंध है ना, उसकी लिस्ट अलग बना लीजिए, है ना। पेपर 1 पार्ट ए का निबंध की लिस्ट अलग बना लीजिए, है ना, जो आपको वहां मिलेंगे। पेपर 1 पार्ट बी के निबंध की लिस्ट अलग बना लीजिए, है ना, जो आपको सोशियोलॉजी वाले से कवर होगा। पेपर 3 के निबंध जैसे पर्यावरण स्वास्थ्य वाला जो हो गया, वो पेपर 3 से कवर होगा। पेपर 4 के निबंध के पोर्शन के टॉपिक को अलग बना लीजिए। सॉरी, क्लियर बात समझ में आई? और इसके बाद ये तो हो गए पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक जो आपके निबंध दिख रहे हैं। कुछ ऐसे निबंध होंगे जो अलग से होंगे, अन्य, जिसको आपका जो है जीएस कवर नहीं करेगा, है ना। तो उनकी लिस्ट अलग बना लीजिए। ये मैं बड़े निबंध की बात कर रही हूं। ये आपके कॉपी के पहले पेज में होनी चाहिए, पहले पेज में। और ये हैंड रिटन होना चाहिए, कोई मक्कारी नहीं चलेगी, है ना। 1000 शब्द निबंध लिखने हैं तुमको। पूरे वर्ड लिमिट अगर देखो यहां पर, टोटल वर्ड लिमिट गिन लेना, 1750 शब्द लिखने हैं। 1750 काय में आपके यहां पर पूरे टोटल में अगर आप देखो तो, है ना। तो बी केयरफुल। यहां पर क्लियर हो गया बेटा? यहां पूरी चीज क्लियर।
तो ये निबंध वाले पोर्शन को ऐसे कर लेना, तो यहाँ आपका निबंध जो है वो क्लियर हो जाता है। इससे रिलेटेड कोटेशन दो दो लिखना या ये सब चीजें सर ने आपको बताई होगी, तो निबंध को ऐसा कर लिया। ठीक है, अब लेटर राइटिंग वाला जो पोर्शन है उसको दो पोर्शन में बनाना है। हेडिंग लिखा तुमने पत्र लेखन, मैं लिखी दे रही हूं पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन में अगर आप देखो तो सबसे पहले, और इनको ऐसे अगल बगल में नहीं लिखना है, पूरे लिखो, लिखते चले जाओ मेरे साथ साथ क्या क्या सिलेबस में है। पहला अगर आप देखो तो शासकीय पत्र है। पहला कौन सा है? शासकीय पत्र। कल हालांकि मैं लिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं सिलेबस की बात कर रही हूं, है ना। इसका अंग्रेजी नाम यहां पर लिखना है, ऑफिशियल लेटर। मैडम अंग्रेजी नाम हाउ, क्यों हाउ? क्योंकि जितने लेटर हैं तुम्हारे, जब तुम पेपर 5 में, मैंने पहले भी बताया है, जब आपको ट्रांसलेशन आता है तो इनकी भी अंग्रेजी कई बार पूछी गई है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा इसके नीचे लिखोगे अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र सब हैंड रिटन होना चाहिए, दूसरा लेटर हो गया। तीसरा आप यहां पर लिखोगे, सीक्वेंस भी हम लगभग यही रखेंगे, यहां पर परिपत्र। ठीक है, सर्कुलर। चौथा आप यहां पर लिखेंगे क्या? आपका प्रपत्र। पांचवा आप यहां पर लिखेंगे क्या? विज्ञापन। छठवा आप यहां पर लिखेंगे क्या? आदेश। सातवां आप यहां पर क्या लिखेंगे? आदेश के बाद में पृष्ठांकन। सिलेबस की बात कर रही हूं, पढ़ने का सीक्वेंस हमारा अलग रहेगा। पृष्ठांकन के बाद में आठवां अगर आप यहां पर बात करें, आठवां अगर आप यहां पर बात करें पृष्ठांकन के बाद में, तो अनुस्मारक या स्मरण पत्र। ठीक है, नौवां आप यहां पर बात करें, ठीक है, तो ये 8 आपके एक अलग सेक्शन में लिखना है ना। ये 8 जो है ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, है ना। फिर उसके बाद में 9वां, मतलब यहां पर साइड में अलग से जगह छोड़ना। 9वां आप यहां पर लिखना अधिसूचना। 10वां आप यहां पर लिखना ज्ञापन। ठीक है, तो ये 10 आपके हैं, ठीक है ना, टोटल। 11वां आप यहां पर लिखना टिप्पण लेखन, और 12वां यहां पर आपको पढ़ना है, यही मैंने 12 बोले थे आपको, प्रतिवेदन, है ना। जिसमें से प्योर अगर आप देखो तो आपके 10 लेटर हैं, 2 तो आपके ऐसे ही जाएंगे। अब यहां पर ऐसा क्यों करवाया सेक्शन में? क्योंकि ये 4 एक साथ आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में केवल ये 4 है। अधिसूचना लिखा कि नहीं? हाँ, प्रतिवेदन, अधिसूचना, ज्ञापन और टिप्पण लेखन। हाँ, ये 4 आपके एक साथ आएंगे 250 नंबर 250 वर्ड के, और ये 8 में से कोई 2 आएंगे। क्लियर बात समझ में आई? भारती मैम 4 निबंध आते हैं, उसमें से कोई एक निबंध ही बना, तो बेटा एक ही वो जो बन रहा है वही अटेम्प्ट करोगे, और चारों नहीं भी बन रहे हैं तो भी लिखना पड़ेगा, है ना। और ये कंडीशन नहीं आएगी, निबंध लेखन आपको प्रिपेयर करना है। एक बार आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, उसके बाद तो फिर पेपर 5 और 6 के लिए गाइड करने के लिए मैं हूं ही, एक बार फिर से गाइडेंस। तो ये आपको लिखना है, और इतना हमको 10 दिन में कवर करना है। टोटल लेटर कितने हैं? हमको 12 लेटर पढ़ने हैं, है ना, तो आराम से हो जाएगा, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ एक दिन में एक भी करेंगे, तो मैं बोल रही हूँ 10 दिन है, 15 लेक्चर आपके लगेंगे। यदि अपनी क्लास थोड़ी सी मैंने लंबी ले ली, है ना, तो इसमें कुछ लेटर जो होंगे यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 दिन में, मतलब एक दिन में 2 लेटर तक कवर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लेटर बड़े छोटे छोटे से, जैसे उदाहरण के लिए ये 3 है ना, ये 3 और ये 4, ये चारों एक साथ पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा अंतर करोगे, पांचों को इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा सा अंतर करोगे, खत्म, है ना। तो ये 5 एक साथ हो जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो इतनी चीजें आपको यहां पर बनानी है। तो कल हेडिंग रहेगी हमारी पत्र। क्लियर बात समझ में आई? तो ये आपकी कोरी कॉपी में सिलेबस पूरा लिख जाना चाहिए। निबंध आपका हो चुका है। लेटर राइटिंग का आपका अलग से सिलेबस आपको लिखना है, और लेटर राइटिंग करवाने की जिम्मेदारी मेरी। शुरू की क्लासेस बहुत ध्यान से अटेंड करिएगा, उसके पीछे रीज़न है, इसमें हम लेटर राइटिंग के अंग पढ़ेंगे।
और वो आपके क्लियर होना चाहिए। और शुरू के कुछ दिनों में मेरी मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है, उसके बाद आपकी मेहनत ज़्यादा है। लेटर राइटिंग तभी बनेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यहाँ से मेरा काम सिर्फ फॉर्मेटिंग बताना है, उसके बाद आपका काम चालू होगा प्रैक्टिस करना। आप जितना ज़्यादा लेटर को देखोगे। और रही बात नोट्स की, तो मैं नोट्स के लिए पहले ही बोल दूं कि मतलब जो टाइप वाले नोट्स हैं वो ऑलरेडी आपके अपलोडेड हैं, आपको पेपर 6 के लिए वही नोट्स देखना है और मेरे साथ क्लास नोट्स बनाते चलना है। ये जो क्लास में मैं बनाऊंगी खुद से हाथ से बनाना है। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिएगा मिलते हैं कल। टाइमिंग एक बार क्लियर कर दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली आपकी टाइमिंग मॉर्निंग में होगी, है ना। मॉर्निंग में अगर मैं बात करूं तो 10 से 11 या 11 से 12 हो सकती है, या 9 से 12 के बीच में आपको पता चल जाएगा, आपको एक टाइमिंग दे दी जाएगी। ठीक है, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। स्नेहा, मेरी क्लास जस्ट इसके बाद में है ना। प्रीलिम्स में मेरी क्लास जो है, क्योंकि मैं अब आ गई हूं इंदौर, तो मेरी क्लास अब डेली लगेंगी, है ना। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब मेंस की नहीं, प्रीलिम्स की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बेटा स्नेहा? ठीक है, ओके भारती, ओके स्नेहा, ओके ठीक है ठीक है, चलिएगा मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय। खूब मजे करो, खूब अच्छे से पढ़ो और बिल्कुल टेंशन के बिना, है ना। टेंशन नहीं लेने का बेटा।